Hello children, we are back with another video continuing on the same topic or same chapter. After the man in the middle, the next topic that we have that is phishing. Sorry, spoofing. अगर आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. Spoofing is the act of disguising a communication from an unknown source as being from a known or trusted source. Spoofing can apply to email, phone calls or websites. Means spoofing is basically एक ऐसा एक्ट है जहां पर किसी कम्युनिकेशन को मैनिपुलेट किया जाता है एक अननोन सोर्स से एक ट्रस्टेड सोर्स बनकर या अब उसकी तरह दिखकर. ये ईमेल, फोन कॉल, वेबसाइट कहीं पर भी ये कंसिडर या एप्लीकेबल किया जा सकता है. इसमें आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का टारगेट किया जाता है through some infected links or attachment, bypass network access or redistributed traffic to conduct a denial of service attack. And some of the most common spoofing methods are email and chat spoofing. ठीक है, ये टाइपिंग एरर है. तो मेरे कहने का मतलब है spoofing is basically trying to mislead the user just by acting as a authorized user instead of the correct person. ठीक है, just let me make it more clear. तो देखिए मैं कह रहा था कि स्पूफिंग इज बेसिकली, इसको बहुत ही सिंपल टर्म में समझे तो स्पूफिंग इज बेसिकली यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ समवन एल्स and doing some illegal activity which is not acceptable and by using the identity of that person. आपकी आइडेंटिटी है, आपका एक प्रोफाइल है, उस आइडेंटिटी उस प्रोफाइल को यूज करना और कुछ गलत काम करना इंटरनेट पे, जिससे कि वो अपना काम भी कर लेते हैं और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई और हो जाता है. तो स्पूफिंग अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग करते हैं, फोन कॉल्स के थ्रू, ईमेल के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू. अच्छा, बिफोर वी मूव इनटू द नेक्स्ट पार्ट, द मैन इन द मिडल अटैक में एक टर्म मैं और ऐड करना चाहता हूँ. देखिए, इसको हम लोग स्निफिंग का भी पार्ट समझते हैं. एक टर्म है स्निफिंग, जिसका एक हिस्सा है एम और मैन इन द मिडल अटैक. इसमें होता क्या है कि ये जो मैन इन द मिडिल है, जो एक नया कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है या फिर आपके डेटा को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है, वो ये काम भी उनका एक उनके ऑब्जेक्टिव में होता है कि दे जस्ट ट्राई टू कॉपी द डेटा, दे जस्ट ट्राई टू रीड द डेटा व्हाइल इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. ये क्लाइंट से सर्वर के बीच में डेटा जा रहा है, तो डेटा जाने के दौरान ही वो बीच में डेटा को कॉपी करने की कोशिश करता है, डेटा को रीड करने की कोशिश करता है, उसमें किसी तरह का कोई छेड़खानी नहीं करता है. ठीक है, और वो डेटा कॉपी करने के बाद या डेटा को रीड करने के बाद अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए उस डेटा का मिसयूज करता है. तो स्नीफिंग इसी को कहते हैं, या फिर मैन इन द मिडिल अटैक भी इसी को कहते हैं. अब हम लोग आगे चलते हैं. तो मैंने कहा स्पूफिंग इज बेसिकली यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन और अनदर पर्सन and by using that identity doing some illegal work, मे बी डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं नेटवर्क के ट्रैफिक को, इन्फेक्टेड अटैचमेंट्स भेजते हैं, ट्रैफिक को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने पर्पस के हिसाब से. अब आगे देखते हैं हम लोग ईमेल स्पूफिंग. ईमेल स्पूफिंग इज बेसिकली sent through an email message to make a receiver, to make a person into thinking that it came from a known person or trusted source, and just believing that okay, this has come from a trusted source, we start visiting the website, we start replying to the person, we start replying to the sender. So email spoofing is basically very commonly available or very popularly used, where you receive a mail from an unknown source, from a spoofer, and he is using the identity of a known source, or he will make you believe that yes, this mail has come from a genuine source or a trusted source. The moment we believe, we start exploring the options, we start opening the attachment, we start visiting the link, and just by doing that we allow our computer system to get infected by the malware. Okay, so these particular email spoofing दो तरीके से किए जा सकते हैं, like mimicking a trusted email address or domain by using alternate letters or numbers to appearing only slightly different than original. मतलब वो अपना जो ईमेल एड्रेस है उसमें बहुत ही माइनर चेंज करेंगे,
जैसे आपके पास मान लीजिए या स्कूल कोई एक मेल मान लीजिए आ रहा है सीबीएसई के ईमेल आईडी से aro patna@cbse.gmail.com, या तो वो आरो पटना में ओ को जगह पर 0 यूज कर लेंगे। ये एक जेन्युइन आईडी है, aro patna@gmail.com मान लीजिए एक जेन्युइन आईडी है। वो क्या करेंगे कि ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे जहां पर वो ओ को 0 कर देंगे, ठीक है। जब वहां पर कोई आई होगा वहां पर 1 लगा देंगे, और हमें ये लगता है कि ये मेल एक जेन्युइन सोर्स से आता है बिकॉज दे माइट मेक वेरी माइनर चेंजेस इन द ईमेल एड्रेस of themselves, and that makes us believe that okay, this has come from the original source, and we just start sending the confidential information or may start making communication by disguising the form field to be the exact email address of a known or a trusted source। मतलब वो जो ईमेल एड्रेस होता है फ्रॉम जहां से वो ईमेल आता है वो एग्जैक्ट ईमेल एड्रेस को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो फ्रॉम वाले फील्ड को कॉपी करने की कोशिश करते हैं जिससे आपका ईमेल आईडी लगे कि एकदम ट्रस्टेड सोर्स से आया है या नोन सोर्स से आया है। देन वी हैव चैट स्पूफिंग, व्हेन ए कंप्यूटर सिस्टम और ए यूजर ऑफ ए कंप्यूटर masquerades to be another identity while engaging in chat is known as chat spoofing। Other spoofing methods are IP address spoofing, GPS spoofing, DNS spoofing and URL spoofing, जिसके बारे में आज इस चैप्टर में बात नहीं की गई है। तो चैट स्पूफिंग क्या है? जब आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि आप किसी सही आदमी के साथ और एक जेन्युइन आदमी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बट एक्चुअली यू आर नॉट टॉकिंग टू द करेक्ट पर्सन। He has used the identity of some other person who is known to you, and by using that identity he start making communication and make you believe that yes, he is the same genuine person, and just by doing that he start damaging different thing that concern or belongs to you। Then we have phishing. Phishings are basically not phishings, it is phishing. Attacks are the social engineering practice of sending fraudulent communication that appears to come from an authentic source, normally does through the email. Their goal is to steal sensitive data like credit card details, login details, and they want to install the different malware in the victim machine। फिर से बता रहा हूँ, phishing are basically a different malicious program which is being sent from an fraud sources, and they send the mail through a different source or different sender, and it looks that exactly this mail has come from the genuine source, but their purpose is to collect different information from your system. Like, although some phishing emails are poorly written and clearly fake, but some cyber miscreants send links to an email that may install malware on the user device and direct the user to weak website for extracting personal and financial information। बहुत बार ऐसा होता है कि ईमेल जो आप जो रिसीव करते हैं वो बहुत ही बेकार लिखा हुआ होता है और पूरी तरीके से आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये फेक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे साइबर एक्सपर्ट है जो ईमेल के थ्रू कुछ ऐसे लिंक्स भेजते हैं जो आपके सिस्टम पे आपके डिवाइस पे कुछ मैलवेयर इंस्टॉल करेंगे या फिर कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जो आपके फ्रीक्वेंटली यूज्ड वेबसाइट के डेटा को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिशिंग अटैक फोन पे हो सकता है, स्पेयर या क्लोन फिशिंग भी एक तरह का फिशिंग है। ओके, व्हाट डज इट मीन? फिशिंग अटैक्स टाइप में फोन हो गया, स्पेयर हो गया, क्लोन फिशिंग। व्हाट डज दिस टर्म स्पेयर मीन्स? लेट्स जस्ट फाइंड आउट। SPEAR, फिशिंग, ठीक है। व्हाट डज इट मीन? The practice of sending email ostensibly from a known or trusted sender in order to introduce target email or reveal more or less सारे पर का कॉमन डेफिनेशन है, इसको अलग से और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मतलब कॉमन इस तरह की ईमेल आईडी से आपको मेल भेजना जो आपको लगे जेन्युइन है और आपका डेटा चोरी करना वो स्टार्ट कर दे। अब किसी ईमेल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एक फिशिंग ईमेल है, वो एक सही ईमेल नहीं है? स्पेलिंग एंड अनयूजुअल ग्रामर। नॉर्मली जितने भी ईमेल होते हैं जो करेक्ट या जेन्युइन सोर्स से आते हैं उनका स्पेलिंग और अनयूजुअल ग्रामर
मतलब नहीं होता है, वो अपनी स्पेलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और ग्रामर भी उनका काफ़ी करेक्ट होता है। बट दी साइबर क्रिमिनली जो सॉरी जितने भी साइबर क्रिमिनल्स होते हैं जनरली ग्रामर और स्पेलिंग पे मिस्टेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऑटो करेक्ट या डिक्शनरी का यूज़ करते हैं किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आप बहुत सारे ऐसे ईमेल देखेंगे जिसमें आपको स्पेलिंग एरर दिखेगा, ग्रामर एरर दिखेगा, तो ये एक स्कैम हो सकता है, because they least bother about this, they just autocorrect feature and they just use the autocorrect feature, ठीक है। देन ईमेल लिंक, बहुत बार होता है कि आपको कुछ ईमेल रिसीव होता है जिसके साथ कुछ यूआरएल यानी कुछ लिंक आपको मिलेगा, तो इस तरह के लिंक को डायरेक्टली क्लिक बिल्कुल ना करें, just take your pointer to the link, the moment you will click you will be redirected to the website, but you do not have to click, just keep your pointer। आप पॉइंटर जैसे वहां पर लेकर जाएंगे तो आपको स्क्रीन पे पॉपअप करेगा कि एग्जैक्टली ये कहाँ लेके जाएगा आपको, इसका डेस्टिनेशन क्या है। तो आपको ये देखना है कि जो यूआरएल में वो जो टेक्स्ट लिख रहा है, जो आपका हाइपर टेक्स्ट है, उसका हाइपर लिंक भी सेम है या नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि वो किसी EXE फाइल को रीडायरेक्ट कर देते हैं, किसी जिप फाइल को रीडायरेक्ट कर देते हैं, किसी अननोन वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आपको रीडायरेक्ट कर देंगे। लेकिन जैसे बहुत बार ऐसा होगा, आप किसी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म या ईमेल पे बहुत सारे ऐसे ऑफर्स आपको रिसीव होंगे जो आपको बिल्कुल जेन्युइन लगेगा कि आपने इतनी अमाउंट की एक लॉटरी जीत ली है, या ये प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर वेबसाइट में अमेजोन या फ्लिपकार्ट में 1 रुपये पे सेल पे अवेलेबल है। आप उस तरह के वेबसाइट्स पे जब विजिट करते हैं तो आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट का एग्जैक्ट बैकग्राउंड दिखेगा, ठीक उसी तरह का उनका इंटरफेस दिखेगा, लेकिन वो एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। उनके वेब एड्रेस को, उनके यूआरएल को नोटिस करेंगे तो बहुत ही वियर्ड सा उनका यूआरएल होता है, जैसे कि amazonfreedomsale.com, या उनका नॉर्मली जो अमेजोन का जेन्युइन आपका यूआरएल है दैट इज www.amazon.in और amazon.com, बट दे यूज अ डिफरेंट यूआरएल। अमेजोन पे सस्ता है .com, कुछ भी नाम से वो एक यूआरएल बनाएंगे और आपको वेबसाइट पे लेकर जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है द फर्स्ट मिस्टेक दैट दे डू, दैट they are making some spelling error or grammar error. Second, that they are sending some email but do not click on the email, just put your pointer and just check कि वो जो ईमेल का एड्रेस जो वो स्क्रीन पे पॉपअप कर रहा है वो सही जगह ले जा रहा है या नहीं। एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपकी ईमेल आईडी, जैसे नॉर्मली आपका एक ईमेल आईडी है जिसमें हम अपना फर्स्ट नेम या लास्ट नेम या दोनों नेम यूज करते हैं, ठीक है, तो उनके पास ईमेल आईडी अलग अलग सोर्सेस से वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो ईमेल आईडी में ईमेल आईडी के यूजर नेम से वो टारगेट करते हैं कि उस यूजर का ये नाम हो सकता है, तो वो जनरली क्या करते हैं कि वो एक कॉमन फॉर्मेट फॉलो कर देते हैं कि उस ईमेल को एड्रेस करना है उस ईमेल आईडी के फर्स्ट नेम पे। जैसे अगर मेरा ईमेल आईडी है radhe.8june@gmail.com, तो उनको इजीली आइडिया मिल जाएगा द कंसर्न पर्सन इज हैविंग ए नेम विथ राधे, सो ही विल राइट ईमेल टू मी विथ डियर राधे। what I'm although my name is not Radhe, I'm just saying, giving an example, it's simply using the first name or the email id name which they on which they are very much successful, जिसमें वो आपको सैल्यूटेशन जो भी यूज करेंगे वो जनरल फॉर्मेट होगा, जिससे आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा कि एक्चुअली वो फिशिंग है। आपको अपना नाम दिखेगा, आपको लगेगा द पर्सन इज नोन टू मी, द पर्सन नो अ वेरी जेन्युइन who can not, who cannot send any kind of harmful file to me, so please take care of all these things। Now we have the difference between spoofing and phishing। ये फिशिंग और स्पूफिंग के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है, स्पूफिंग और फिशिंग। चलिए इसको पहले कवर करते हैं। डिफरेंस में क्या है, in spoofing hackers try to steal the identity of another person, in phishing hackers try to steal the information of the user, ठीक है। स्पूफिंग में वो आइडेंटिटी यूज करने की कोशिश करता है, फिशिंग में वो इन्फॉर्मेशन को स्टील करने की कोशिश करता है। स्पूफिंग में फ्रॉड करने की जरूरत नहीं होती है, बट फिशिंग में फ्रॉड करने की जरूरत होती है। बिना फ्रॉड किए वो यूजर को विश्वास ही नहीं कर दिला पाएंगे कि वो एक्चुअली में जेन्युइन यूजर है, ठीक है।
इन्फॉर्मेशन इज नॉट थेफ्ट, इसमें किसी तरह का इन्फॉर्मेशन थेफ्ट नहीं होता, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। आपकी इन्फॉर्मेशन एज इट इज रहती है, बट वो आप ही के इन्फॉर्मेशन को अपने पर्पज के लिए यूज करते हैं, और लोग विश्वास भी कर लेते हैं कि द पर्सन हु हैज डैमेज्ड माई इन्फॉर्मेशन इज वेरी क्लोन टू मी, बट एक्चुअली यू आर नॉट इन्वॉल्व इन एनीथिंग. They have just used your photograph, your profile information, your name, your date of birth, your schooling purpose, and they are just putting all this information in their social networking platform, and they are just doing the misleading things. Spoofing can be part of the phishing. Spoofing जो है phishing का पार्ट हो सकता है, but phishing spoofing का पार्ट नहीं हो सकता. कैसे? क्योंकि स्पूफिंग में आइडेंटिटी चोरी करनी पड़ती है, तो फिशिंग में आप कर क्या रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को स्टील करने का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको आइडेंटिटी चोरी करनी पड़ सकती है. स्पूफिंग में कुछ मैलिशियस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर पे डाउनलोड करना पड़ता है, लेकिन फिशिंग में इस तरह का कोई मेजर इंपॉर्टेंट रोल नहीं है. स्पूफिंग एक नई आइडेंटिटी को रिट्रीव करने के लिए, अचीव करने के लिए की जाती है. फिशिंग सीक्रेट इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए की जाती है. स्पूफिंग के टाइप है आईपी स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग, यूआरएल स्पूफिंग. फिशिंग के टाइप है फोन फिशिंग एंड क्लोन फिशिंग. तो ये था डिफरेंस बिटवीन स्पूफिंग एंड फिशिंग. इसी टॉपिक तक हम लोग रहेंगे एग्जाम के पहले, यानी सेकेंड टर्म के पहले. ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चंस भी, सेकेंड टर्म के एग्जाम में भी क्वेश्चंस भी इसी टॉपिक तक आएंगे. ठीक है, सेकेंड टर्म के बाद इसके बाकी बचे हुए टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे. जो भी इसकी टॉपिक है जो बचे हुए हैं सेकेंड टर्म के एग्जामिनेशन के बाद, हम लोग उसको अच्छे से कवर करेंगे. अदरवाइज वो बिल्कुल भी वर्दी बिल्कुल भी नहीं है कि हम एक प्रॉपर टाइम देकर वीडियो बनाएं और हम टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन ना कर सके. सो दैट इज द रीजन वी आर नॉट टचिंग द रेस्ट ऑफ द पार्ट दैट कैन बी कवर्ड आफ्टर द सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन ऑल्सो. ठीक है, अब आपका रह गया, और एक चीज मैं इसी वीडियो में क्लियर करना चाहता हूं कि आपका और एक रह गया कि ये चैप्टर नंबर 6 का क्या करना है, जो हम लोगों ने टच नहीं किया है. ठीक है, अब इस पर्टिकुलर चैप्टर का एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मेल मर्ज. बाकी शुरू का कुछ भी टॉपिक है जो हम लोगों ने नहीं देखा है. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी विल नॉट टच दिस चैप्टर आल्सो बिफोर द सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन. वी विल कीप इट एज इट इज. इसमें से क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मेल मर्ज से ही आएगा. ठीक है, बाकी के टॉपिक को हम लोग टच नहीं करेंगे. तो एग्जाम के बाद हमारा दो चीज बाकी रह जाएगा. ये पूरा चैप्टर मान के चले सिर्फ एक टॉपिक हम लोगों का करना, हम लोगों ने किया है, चैप्टर 6 हमें करना है, ये एग्जाम के बाद हम लोग करेंगे. इसको हम लोग टच कर चुके हैं, इसलिए इसमें भाई वो ज़्यादा और अभी और आपका टाइम भी नहीं लगाना चाहूँगा. आपको ही प्रॉपरली ये हम सेकेंड टर्म के एग्जाम के बाद डेमोन्स्ट्रेट करके समझाएंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल बेस्ड है. और आपका बच गया चैप्टर 12 का आधा पोर्शन. ठीक है, तो ये मोर और लेस दो चैप्टर हमें करने हैं सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन के बाद, जो हम कंप्लीट करेंगे बिफोर द प्री बोर्ड एग्जामिनेशन. ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करेंगे, सो यू डोंट हैव एनी डिफिकल्टी, जस्ट गो थ्रू दो और अंडरस्टैंड द टॉपिक. तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर है. आपका एग्जाम जो होगा सेकेंड टर्म का एग्जामिनेशन, सारे चैप्टर आएंगे. चैप्टर 6 से सिर्फ मेल मर्ज आएगा, और चैप्टर 12 से आपका डिफरेंस बिटवीन स्पूफिंग और फिशिंग तक आएगा. ठीक है, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर. Rest all the things we have covered in different videos, in different sessions, in different audio recording sessions. So I hope आपको डिफिकल्टी ना हो. फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आपका सिलेबस पूरा बुक है. पार्ट ए के 5 चैप्टर, पार्ट बी के 7 चैप्टर. पार्ट बी के सातों चैप्टर का एक सिंगल पीडीएफ मैंने गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी दिया हुआ है. ठीक है, जो न्यू बुक पे बेस्ड है, न्यू सिलेबस पे बेस्ड है. तो पार्ट बी के 7 चैप्टर में से जो फर्स्ट चैप्टर है उसका एक टॉपिक टच करेंगे, मेल मर्ज. और जो लास्ट चैप्टर है वेब सिक्योरिटी, उसका शुरू का कुछ टॉपिक यानी स्पूफिंग और फिशिंग तक टच करेंगे. बाकी के टॉपिक को हम लोग टच बिल्कुल भी नहीं करेंगे. तो ये था आज का सेशन, इसको यहीं पर अब रहने देते हैं. आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो किसी टॉपिक में, प्लीज डू आस्क. हम लोगों ने लास्ट 2 वीडियोस में देखा है कि किस तरीके से आपका सैंपल पेपर डिजाइन किया गया है, किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, कितने एमसीक्यू रहेंगे, कितने सब्जेक्टिव रहेंगे, ये हम लोगों ने देखा. मल्टीपल चॉइस आपका 30 क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें 24 आपको अटेम्प्ट करना है. सब्जेक्टिव आपका 16 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 10 अटेम्प्ट करना है. ठीक है,
अलग अलग पार्ट में दिया गया है, मल्टीपल चॉइस भी 4 पार्ट्स में है और ये आपका सब्जेक्टिव भी 3 पार्ट में है। तो इस तरीके से नहीं 5 पार्ट में है आपका मल्टीपल चॉइस, 6 करके 5 क्वेश्चन है 5 पार्ट में, और आपका सब्जेक्टिव भी 6 करके 6 5 6 करके आपका 6 5 5 करके 3 पार्ट में है। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है बहुत ही एलोबरेटिव वे में लास्ट के 2 वीडियोस में, नहीं देखा है उसको देखिए। तो बस ये आपको करना है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट वीक के जो 2 क्लास हैं उसमें हम लोग बात करेंगे रिकैप्सुलेशन की, यानी एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें पार्ट ए का रिकैप्सुलेशन होगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पार्ट बी का रिकैप्सुलेशन होगा, जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एक बस ब्रीफ रिवीजन टाइप से। ठीक है, सो दिस इज फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ।